પટ દર્શન આવી ગયું? અનમ્યુટ મ્યુટ ચાલુ કરો. હે ના હજી ન થયું. પરમધામ દર્શન કયો છો ને? હા હા હા, હું એડ્રેસ હજી મોકલ્યો નથી ઇમેજ. તો કાઈ વાંધો ને, ન મોકલતા તો હું અહીંથી મોગાવી દઈશ તમને. હા, વાંધો નહીં તો. હા, હું પૂછી લઈશ કાલે સ્વાતિને. હા હા હા, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। सुंदर साथ जी, कल हम फुलवाड़ी में गए थे, तो फुलवाड़ी की शोभा आज हम फिर एक बार रिपीट करेंगे। तो हमारा जो फूल बाग था वो रंग महल की कौन सी दिशा में आया हुआ है? पश्चिम दिशा। सरस। और कितनी मंदिर का लंबा चौड़ा है फूलबाग? 1500 मंदिर लंबा, 1500 मंदिर चौड़ा। चौड़ा। और भी कोई कुछ सुंदर साथ बोल सकता है तो बोलना है सुंदर साथ जी। और इस 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा जो बड़ा फूलबाग है उसमें कितने बगीचों की हार आई है और कितनी है? दस बगीचों की 10 हार। वेरी गुड। तो कितने बगीचे हो गए सुंदर साथ जी? 100 बगीचे। 100 बगीचे हो गए। तो उसमें से एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 150 मंदिर। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बन जाएगा एक बगीचा। अब एक बगीचे में कितने बगीचे, छोटे बगीचे थे? प्रणाम जी, 16। 16 बगीचे। और इस 16 बगीचे के अंदर सुंदर साची छोटे छोटे चह बच्चे और नहरों की शोभा कैसी थी? ये 16 जो बगीचे थे, एक बगीचे के अंदर कितने छोटे चह बच्चे थे और नहरें कितनी थी? एक बगीचे में 9 चह बच्चे। सरस, 9 चह बच्चे। और जाना है और नहरें की शोभा कैसी है? वो ऐसी 3 की 3 हारें हैं, ऐसी आई है ना? हाँ, 3 की 3 हारे। हर 3 की 3 हारे। 3 आड़ी 3 खड़ी, ऐसा। जो मैं रखती हूँ फोटो। दिखाई दिया स्क्रीन ऊपर निमिष पटेल का? हाँ जी, वो देखो उसमें 16 बगीचे हैं छोटे छोटे। अब एक बगीचे में कितनी सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी? 8 सीढ़ियां है। 4 सीढ़ियां। एक बगीचे में कितनी है? 4 है, 4 साइडों में। 4।
4 तो साइड में कल हमने 4। गिनती की थी ना, तो 12 और 8 की गिनती थी, लेकिन ऐसा नहीं। अशोक भाई ने कहा था कि 16 बगीचे हैं और एक बगीचे में 4 सीढ़ियां है, तो 16 × 4 तो कितनी हो जाएंगे? 64। भी आई ना सीढ़ियाँ। ये जो चारों दिशा में 4 सीढ़ियां है ना सुंदर साथ जी, और वो जो 6 बच्चे की इधर जो सीढ़ियाँ आई है वो नहीं काउंट करेंगे इसमें। हाँ ये भी करनी है सर, एक भी करनी है, कोने पे 4। तो रेखा दीदी ने 8 बोला नहीं 8 सीढ़ियां है, सॉरी। हाँ तो 8, एक कल 8 एक बोला था। बगीचे में 8 सीढ़ियां है सुंदर साथ जी, तो हमारे 16 बगीचे में कितनी सीढ़ियां होगी? 16 × 8 128। 128। ऐसे हमें गिनती में तो नहीं 128। पढ़ना सुंदर साथ जी, ऐसे हमारे 16 बगीचे छोटे छोटे हैं, ऐसे हमारे 100 बगीचे हैं। ये पूरा एक बगीचा है ना, ऐसा 100 बगीचे हैं हमारे। तो 100 बगीचे के कितने हो जाएंगे? 128 × 100, उस 12,800 सीढ़ियां कुल होगी। लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारी सीढ़ियां, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, आप देखना कि हमारी जो नहरें हैं ना, दाएं बाएं और चारों दिशा में जो नहरें हैं, उस नहरे में भी सीढ़ियां उतरी है। देखो दिखाई दे रही सबको? हाँ दीदी, 4 की। हाँ, उसमें भी 4 हाँ 4 नहरें हैं दिखती है। चारों दिशा में। जो नहरें हैं, हर नहर के अंदर 8 8 सीढ़ियां है। देखो आमने सामने 4 4 એટલે 8 नहरें एक ही नहर में होगी, एक ही नहर में 8 सीढ़ियां है। तो ऐसी हमारी 4 नहरें हैं चारों दिशा की। और दूसरा हमारा जो चहे बच्चा है, जो चारों कोनों में जो चहे बच्चा है ना सुंदर साथ जी, इसमें से एक चहे बच्चे की शोभा देखते हैं, तो उसके चारों कोनों में भी सीढ़ियां उतरी है जल चबूतरे से। तो 4 चहे बच्चे हैं सुंदर साथ जी, तो 16 तो सीढ़ियां ए हो गई और 32 सीढ़ियां उस नहरे की हो गई। इसी तरह सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर शोभा सीढ़ियों की है। और हम बाउंड्री की शोभा देखेंगे कि जो हमारी, मैं दूसरा बताती हूँ आपको। रेडीमेड जाना है ना, ये सब है रेडी। अब देखो सुंदर साथ जी, मैंने जूम सही किया है, मुझे अभी आता नहीं, उस टेक्नोलॉजी मुझे प्रतीक्षा दी है नहीं। आपको बाउंड्री तरफ की जो सीढ़ियां है ना, कि जो नहर है चारों दिशा में, पूरा बगीचा है हमारा 100 का जो बगीचा है, और उसके चारों कोनों में जो हमारे 16 हाथ के चहे बच्चे हैं, जो 16 हाथ के चहे बच्चे हैं सुंदर साथ जी, उस चहे बच्चे की बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री आप जूम, एक ही साइड की हम जूम करते हैं ना, तो देखो कि जो हमारे 5 पेड़ों की, जो बड़े वन के वृक्षों की हार थी, उसी तरफ हमें जाना है। तो इस फूल बाग से भी सीढ़ियां गई है। देखो दिखाई देती है रेखा बेन? हाँ दिखती है। हाँ तो तो एक उतरना है कि चढ़ना है? दीदी 9 लिख रहे हैं, नहीं 9। उतरना होगा। उतरना है, नीचे हाँ है ना? नीचे हाँ उतरना है। दीदी वह दीदी हाँ न- बोलो, हाँ बोलो दीदी मनोज 9 भैया। दिख रहे हैं एक साइड। क्या मनोज भैया? दीदी मैं रूप सिंह बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ दीदी एक साइड में 9 हाँ दिख रही है रूपसी ना, 9 भैया सीढ़ी। बोलो। दीदी 9 सीढ़ियाँ दिख रही है एक साइड में। हाँ, नहीं वो बोल रहे हैं कि 9 सीढ़ियां दिख रही है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हमारे बगीचे कितने हैं? एक लाइन, एक हार में कितने बगीचे हैं? एक हार में 10 बगीचे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 10 बगीचे के सामने सुंदर साथ जी जो नहर है, तो नहर के बीच में जो पुल है, इसी पुल से सुंदर साथ जी इस बगीचे की बाहर की तरफ मानो कि बड़े वन के वृक्षों की तरफ सीढ़ियां गई है। तो हमारे 10 बगीचे के सामने 10 जो नहरें हैं, उस 10 नहरें के ऊपर जो 10 पुल है, उसी पुल से 10 सीढ़ियां बाहर की तरफ गए। इसी तरफ सुंदर साची तीनों तरफ गई है, लेकिन रंग भवन की तरफ नहीं है। सुंदर की रंग भवन तरफ इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो धाम रस है, उसी धाम रस से सीधा ही फूल बाग आ जाता है। कल ये शोभा मैंने नहीं बताई थी, तो आज मैं बता देती हूँ। लेकिन उत्तर, दक्षिण और पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशा में सीढ़ियां गई है 10 10 10। और जो चहबच्चे हैं ना, चारों कोनों के चहबच्चे, उस चहबच्चों में भी 3 दिशा में सीढ़ियां उतरती है। वो भूम भर की सीढ़ियां है सुंदर सा चहबच्चे में। अब ये चहबच्चे फूल बाग से हमें सीधे ही दिखाई देंगे। उसका जल हमें सीधा दिखाई देगा, जल चहबच्चे का। लेकिन आज हम नूरबाग की शोभा देखेंगे ना, तो ये चहबच्चे की शोभा है ना, उसकी दीवार हमें दिखाई देगी। चहबच्चे की, चहबच्चे का जल नहीं दिखाई देगा क्योंकि चहबच्चा भी वो भूमभर उसकी दीवार है। तो हमारा नूरबाग जो जमीन पर है और एक बोम ऊपर, ये हमारा फूल बाग है। तो फूल बाग ऊपर ये चहबच्चा खुल जाता है, हमें खुलता हुआ दिखाई देता है चहबच्चा। तो 2 चहबच्चे हैं ना, रंग भवन की तरफ है, और जो ये हमारे दुबदुबीचा के तरफ माने कि पश्चिम तरफ, ये और 2 चहबच्चे 16 हाथ के हुए हैं। ऐसी चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे की शोभा है फुलवाड़ी में। अब शोभा क्या रह गई सुंदर सा जी? आप में से कोई पूछेगा मुझे, कोई प्रश्न करेगा कि इसमें कोई शोभा रहे? हाँ, ये तीनों तरफ फूल बाग की तीनों तरफ क्या शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी? बड़वन, या बड़ो वन के वृक्ष। बड़ा हुआ है। ये बड़े वन के वृक्ष कितने भूम ऊंचे हैं? 5 भूम और 6 चांदनी। 5 भूम चांदनी। और इस जो बड़े वन के वृक्ष है, वो कितने मंदिरों की दूरी पर है? एक एक वृक्ष 125 मंदिर की दूरी। 125 मंदिर की दूरी पर ये सुंदर साथ जी है। अब सुंदर साथ जी, ये हमारे जो बगीचे थे, उस बगीचे में जो छोटे बगीचे थे 16 बगीचे, और 16 बगीचे में से हमने जो एक बगीचा देखा था, तो उस बगीचे में जो वृक्षों की शोभा थी वो 13 हार थे। वैसे तो इस पूरा जो हमारा फूलबाग है, उसकी जो चारों तरफ तीनों तरफ जो रॉस है, ये तीनों तरफ की रॉस ऊपर इस बाउंड्री पर भी वृक्षों की शोभा है। मैंने कल बताया था कि ये जो हमारी बाउंड्री तरफ जो सीढ़ियां है ना 10, तो इस सीढ़िया के सामने भी एक वृक्ष होगा, उसके दाएं बाएं। इसी तरह सुंदर साथ जी सारी बाउंड्री तरफ ये वृक्षों की शोभा है सुंदर साथ जी, तीनों तरफ। लेकिन जो हमारी जो रंग भवन तरफ जो पूर्व दिशा है, वहां पे बाउंड्री पर वृक्षों की शोभा नहीं है। वहां पे क्या शोभा आई हुई वृक्षों की जगह सुंदर साथ जी? 3000 3000 फुवारे की शोभा है सुंदर साथ जी। 2 मंदिर के सामने कितने फुवारे थे? हमारे रंग भवन की फूलबाग के सामने रंग भवन की कितने मंदिर की शोभा है? 1500 मंदिर की या शोभा। 1500 मंदिर की। तो हमारे 3000 फुवारे हैं, राइट? तो एक मंदिर के सामने कितने फुवारे होंगे? 2 फुवारे। 2 फुवारे होंगे। तो इसी तरह सुंदर साथ जी 3000 फुवारे की शोभा हमारे रंग भवन की तरफ है। अब एक दूसरा मैंने कल नहीं बताया था कि रंग भवन में जो प्रथम हार है, प्रथम मंदिरों की जो हार है, उसमें जो झरोखे थे, वो झरोखों में हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी थी मंदिर के अंदर से? 22। लेकिन हम बाहर से देखेंगे ना, यहाँ पे फुलवाड़ी की
फूलबाग से हम बाहर से वो झरोखों की शोभा देखेंगे तो हमें 22 हाथ ऊंचे ये झरोखे नहीं लगेंगे। सिर्फ 3 मंदिर के झरोखे दिखाई देंगे, 3 मंदिर के ऊंचे दिखाई देंगे। जैसे कि हमारी दूसरी बोम से 8वीं बोम तक झरोखों की शोभा है 3 मंदिर ऊंची, कमर भर ऊंची में, कि 3 पंक्ति ऊंची झरोखों की शोभा। वैसी ही शोभा इस फुलवाड़ी में हमें बाहर से झरोखों की शोभा दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो फूल बाग है उस फूल बाग के सामने जो झरोखे पड़ते हैं उस झरोखों में जब हम बैठेंगे तो सामने जो फुवारे की शोभा होगी वो देखने में, उसको महसूस करने में ये 3 बोम ऊंचे झरोखे हमें राज्य महाराज ने ये शोभा रखी है। क्योंकि हमारे जो फूल बाग हैं वो एक बोम ऊंचाई पर नहीं है, सिमिलर रंगमहल के धाम रोस पर ही है, इसलिए कुछ झरोखों को तो मिलान करना नहीं है। जैसे कि हमारी बड़ पीपल की चौकी में हम जो झरोखा निकला था उससे 22 सीढ़ियां और चढ़ के लंबा झरोखा कर दिया था, 2 बोम लंबा, 2 मंदिर का लंबा। लेकिन यहाँ पे तो फूलबाग जो है वो रंगमहल की रोस के समकक्ष है। इसीलिए सुंदर साथ जी हमारी जो धाम रोस है, इसी धाम रोस से हम सीधे ही जो हमारा नहर है उस नहर पर पुल की भी शोभा है। जो हमारे जो फुवारे थे जो चहबच्चे में, इसी चहबे के बीच बीच में इसकी संधि में सुंदर पुल की भी शोभा है, जैसे कि रोस की भी शोभा है। उसी रोस से हम सीधे इस फुलवाड़ी में, उस फूलबाग में आ जा सकते हैं। बस और या कि हमारी जो फूलबाग में जो फूल है, सॉरी वृक्ष है, उस वृक्ष का 2 वृक्ष के दो वृक्ष के बीच में अंतर कितना है? एक मंदिर, 3 मंदिर 3 मंदिर की जगह है। और बड़ पीपल की चौकी में कितनी जगह थी 2 वृक्ष के बीच में? 100 मंदिर 100 मंदिर। और हमारे जो 7 वन थे रंगमहल के आगे, वहां पे 2 वृक्ष के बीच में कितना अंतर था? 2 मंदिर का 2 मंदिर का, राइट। जब हम शोभा आगे लेंगे पीछे हमें भूलना नहीं, तो थोड़ी मोटी मोटी शोभा मैं बता रही हूँ, डिटेल में तुम्हें बता नहीं रही हूँ। इससे भी गहरी शोभा है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी शोभा आपको बता रही हूँ कि सिर्फ हमें बड़ी बड़ी शोभा लेनी है सुंदर साथ जी। तो ये हमारे फूलबाग की शोभा पूरी है। उसके सिवा कुछ और रह गया हो रेखा बहन जी और कोई भी और सुंदर साथ, तो मुझे बता दे कि ये शोभा बाकी है सुंदर फूलबाग में रह गई है। दी वो झरोखे वाला मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, मतलब झरोखे का कैसे आप एक बार फिर से बताना ना। तो ये हमारे जो फूल बाग है, नूर बाग है, नीचे फूल बाग के नीचे जो नूर बाग है वो ये 1 बोम ऊंचा है, लेकिन एक बोम के बाद उसकी छत पड़ गई, लोहे के नूर के थंब है उस पर छत पड़ गई, उसी छत से ये फूल बाग की शोभा शुरू हो गई। अब ये हमारी जो ये शोभा फूलबाग की शुरू हो गई सुंदर साथ जी, तो हमारे जो जमीन है ना वो फूलबाग की तीनों तरफ जो जमीन है वो जमीन 22 सीढ़ियां नीची है। कितनी? 22 सीढ़ियां नीची है। 22 सीढ़ियां से हम ऊपर चढ़ेंगे, बाहर से हम फूलबाग से बाहर से हम चढ़ेंगे रंगमहल की तरफ नहीं, लेकिन तीनों तरफ जो वन है उसी वन से जमीन पर हमें जाना है फूलबाग से, तो 22 सीढ़ियां ये फूलबाग ऊंचा है। जैसे कि हमारा जो नूर बाग है वो उस भूमि में इतने मंदिर कम होंगे। मतलब ये जो धाम रोस आई है हमारी,
वो हम्म धाम रोज से लगते हुए ही फूल बाग आया है ना, कि उससे थोड़ा ऊंचा आया है? नहीं, उससे लगते हैं, लेकिन जो तीनों दिशा में बाहर की जो जमीन की शोभा है, वो जमीन अच्छा, 22 सीढ़ियां नीची है। वो जमीन नीचे है। हाँ, ओके, ठीक। वो जमीन नीची है। तो वो ये जमीन नीची, वो नीची है, तो हमें 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ेगी फूलबाग के ऊपर। समझ में आया? दीदी जैसे कोई दीवार होती है, दीवार के पास में जैसे दीदी दीवार होती है, दीवार के बिल्कुल लगे हुए सटे हुए कोई स्टेज बना देता है, तो एक तरफ तो दीवार हो गई अपना रंग महल, सपोज दैट तीनों तरफ नीचा हो गया है 22 सीढ़ियां, जो बाकी बनों की शोभा हुई हाँ, तो हम 22 सीढ़ियां ऊपर स्टेज। चढ़े आशिता जी, तो हमारी जो झरोखे थे वो भी 22 सीढ़ियां थी, चढ़ने में 22 सीढ़ियां थी ना। हाँ, पहली हाँ, भौम में 22। 22, तो ये 22 सीढ़ियां तो हमें ऊपर चढ़े, तो वो ऊपर चढ़े फूलबाग में, तो वो झरोखा भी ऊपर की तरफ आ गया। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वैसे झरोखों की शोभा है, लेकिन उसके सिवा कुछ शोभा समझ में ना आए तो बोलो आशिता जी। नहीं दी बात समझ। तो अब हम जाएंगे फूल बाग के नीचे, कौन से बाग की शोभा है? नूर बाग। नूर बाग। नूर बाग की। तो आज हम जाएंगे नूर बाग में सुंदर साथ जी। नूर बाग में फूल बाग जैसी ही शोभा है सुंदर साथ जी, इसमें कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो फर्क है वो है, जो फूल बाग में वृक्षों की शोभा थी, वृक्ष उसकी, हाँ, जो फूल बाग की भौम कितनी थी सुंदर साथ जी, ये आपको कहना रह गया। 2 भौम थी ना? हाँ, 2 भौम और तीसरी चांदनी। अच्छा। अब ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा जो फूल बाग है और इसकी तीसरी चांदनी है, बराबर। और चारों दिशा में क्या है? बड़े वन के वृक्षों की सुंदर शोभा। हाँ, कहाँ गया? अब मैं बताती आपको नूर बाग। ये हमारा नूर बाग है सुंदर साथ जी। अब नूर बाग में हमें जो पीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं ना, पीले रंग के, वो थंब है सुंदर साथ जी, वो नूर के थंब है, देखिए लोहे के थंब है। उस नूर के थंब पर ही हमारा फूलबाग खड़ा है सुंदर साथ जी। नूर के थंब ऊपर ही हमारा ये नूरबाग खड़ा है। लेकिन मैं और एक फोटो आपको बताऊं, इसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये कल हमने फोटो बताई थी ना, ये देखो नीचे हमें फूल नूरबाग दिखाई दे रहा है। नूरबाग के नीचे जो नहर भी दिखाई दे रही है, नहर के दाएं बाएं रॉस भी दिखाई दे रही है, और नूरबाग किनारे पर जो थंब है नूर के, उस जो रॉस पर है वो बाउंड्री के थंब है। लेकिन भीतरी तरफ भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं थंब, देखो आप, भीतरी तरफ भी हमें बीच बीच में थंब अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वो हमारे जो अंदर के बगीचे थे ना सुंदर साथ की, अंदर के बगीचे, उस बगीचों की बाउंड्री है। और इस पर पूरी छत डाल दी और उसी पर ये हमारा ये फूलबाग हमें। नहर हाँ जी सुंदर साथ जी। नहर है ना, हाँ, नीचे नहर है तो ऊपर भी नहर है। हाँ, नहर के ऊपर नहर, जैसी ही शोभा हमारे फूल बाग में थी, वैसी ही शोभा नीचे नूर बाग में वैसी होगी। नहर के नीचे नहर, बगीचे के नीचे जो 16 बगीचे है, तो उसके नीचे भी 16 बगीचे। लेकिन जो बाउंड्री पर हमारे जो वृक्ष थे, और जो अंदर भीतरी तरफ भी जो वृक्ष थे के बाउंड्री पर, वो सभी जगह ये नूर के थंब आए हुए हैं। क्योंकि हमारा
फूल भाग दो बूम और तीसरी चांदनी जैसा खड़ा है, तो उसको इस फूल बाग को खड़े रहने के लिए नूर बाग तो नूर के थंब तो चाहिए ना सुंदर साथ जी, वैसे तो खड़ा नहीं रह सकता फूल बाग हमारा। तो हम इस हमारे जो नूर बाग है उसी नूर बाग की शोभा हमने अभी देखी थी ना, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सुंदर साथ जी। तो 6 बच्चे की शोभा नहीं आई ना दीदी? हाँ भी सब कुछ है सखी। अब देखो ये हमारा नूर बाग है, दोनों साथ में बताओ मैं आपको, नूर बाग और फूल बाग। जो ऊपर कौन सा बाग है, फूल बाग, और नीचे वाला क्या है, नूर बाग। तो फूल बाग में सिर्फ हमें वृक्षों की शोभा दिखाई दे रही है, नहरें चहे बच्चे दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह नूर बाग की शोभा में जूम करती हूँ, देखो तो नूर बाग में वैसे ही बगीचे भी हैं, वृक्षों की भी शोभा है, लेकिन हर बगीचे की बाउंड्री पर सुंदर थंबों की शोभा बन गई है। कहाँ है, तो बीच में नहर है, और नहर के दाएं बाएं जो रॉस आई थी उसी ही रॉस ऊपर ये थंबों की शोभा दिखाई दे रही है। दिखता है सुंदर साथ जी, जो हमारी नहर है उस नहर की दाएं बाएं जो रॉस है उसी रॉस पर ये थंबों की शोभा है। सिर्फ ये दिखता है। शोभा देख लो, बीच बाद में मैं गिनती कराती हूँ आपको कैसे ये थंबों की शोभा है। अब जो नहर जहाँ क्रॉस होती है वहां चाय बच्चे की शोभा तो है ही। देखो ये हमारे 4 बगीचे थे, उस 4 बगीचे के कोने में चाय बच्चे की शोभा दिखाई दे रही है आशिता जी। आशिता जी चली गई। हाँ दीदी हूँ मैं। जो चाय बच्चे की शोभा दिखाई दे रहे हैं ना आपको नूरबाग में, हाँ हाँ हाँ। तो जैसी शोभा फूलबाग में नहरे की थी, नहरे के दाएं बाएं जो रॉस की शोभा थी, रॉस के किनारे पर फुलवाड़ी की शोभा थी, और बीच में चाय बच्चों की शोभा थी। और जो छोटे छोटे बगीचे थे, 100 बगीचे में एक बगीचा लेते थे, तो एक बगीचे में छोटे छोटे 16 बगीचे थे, वैसी ही शोभा इस नूरबाग में भी है। उसमें इतना ही अलगता है कि जो 3000 फुहारे की शोभा थी ना दाम रंगमहल की तरफ, वहां थंबों की शोभा है सुंदर साथ जी, ये मैं बाद में बताती हूँ, राइट। लेकिन ये हमारे जो थंब है, एक बगीचे की शोभा देखते हैं हम। देखो एक बगीचे की चारों दिशा में थंब है। तो मैंने पहले बताया था कि एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा था, 100 बगीचे हैं ना हमारे, 100 बगीचे, इसमें से एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा था, 100 मंदिर लंबा चौड़ा। 150 नहीं मंदिर का। 150 मंदिर का लंबा 150 चौड़ा था। तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। तो ये थंबो एक एक मंदिर की दूरी पर ही है। तो एक हार में कितने थंब होंगे, 15। नहीं, हमारी लंबा चौड़ाई कितनी है ये बगीचे की, 150 मंदिर की, 150 राइट। मंदिर। तो ये थंब भी एक एक मंदिर की दूरी पर है, तो एक ही हार में कितने थंब होंगे, 150। 150। कितने होंगे, जितनी 150 लंबाई है 150। मंदिरों की लंबाई है इतने ही थंब होंगे, क्योंकि हमारे मंदिर 150 है, तो ये थंब भी एक एक मंदिर की दूरी पर ही है। तो ये थंबो 150 मंदिर चारों दिशा में होंगे। तो एक बगीचा हम लेते हैं, तो एक बगीचे की बाउंड्री पर कितने थंब होंगे, 150 एक दिशा 150 गुणिया एक 4 दिशा में 150, 150 गुणा अंदर 4 6000 कितने होंगे सुंदर साथ जी, 6000 600। हाँ 600 सॉरी 1 मिनट बनेगा 600। एक बगीचे में कितने थंब होंगे, 600।
राइट। अब ऐसे कितने बगीचे हैं हमारे? 16 100 बगीचे हैं। 100 बगीचे, हाँ। छोटे बड़े बगीचे 16 थे, लेकिन ये बड़े बगीचे, हम जो 100 बगीचे थे, 10 की 10 उसकी बात कर रहे हैं। तो वैसे हमारे 100 बगीचे हैं, तो 100 बगीचे के 100 मल्टीप्लाई कितने होंगे? 600, तो 60,000 होंगे ना। एक बगीचे के 600 थंब है, तो 100 बगीचे के कितने होंगे? 60,000। 60,000 बगीचे होंगे सुंदर साथ जी, समझ में हाँ दीदी। आया प्रतीक्षा दी? हाँ या। अब हम बाउंड्री की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी की, जो बाउंड्री में है वो शोभा देखते हैं। तो हमारा जो 100 का ये फूलबाग है, वो फूलबाग कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? पूरा 1500 फूलबाग, मंदिर लंबा पूरा फूलबाग कितने मंदिर का लंबा चौड़ा था? 1500 मंदिर लंबा, 1500 हाँ, तो 1500 मंदिर का लंबा। तो पूरे फूलबाग की चारों दिशा में ये नूर के थंब लगे हैं और एक एक मंदिर की दूरी पर है। तो एक दिशा में कितने थंब होंगे सुंदर साथ जी? 1500। राइट। तो एक दिशा में कितने थंब होंगे? 1500 मंदिर। 1500। तो चारों दिशा में मिला के कितने हो जाएंगे थंब? 6000। 6000। तो पहले 60,000 थे, भी अंदर के थंब और बाउंड्री के थंब कितने? 6000। तो 60,000 प्लस 6000, तो 66,000 हो गए। 66,000। 66,000 हो गए ना सुंदर साथ जी। तो ये शोभा 66,000 थंबों ऊपर, नूरबाग में 66,000 नूर के थंब है, उसी के ऊपर हमारा फूलबाग खड़ा है सुंदर साथ जी। थंबों की शोभा सबको अच्छी तरह समझ में आ गई। ये शोभा मैं बताती थी सुंदर साथ जी कि ये थंबों की शोभा, ये हमारा रंग भवन है। देखो बहुत अच्छी तरह से बताए, हमारा रंग भवन है। और जहाँ पे हाथ रखा है ना, वो क्या है? रंग भवन की पहली भौम रॉस है। ये तो रोज है, हाँ। जो मरून कलर की जो हाथ रखा है ना, वो क्या है? रॉस है। और रॉस के आगे हम जाएंगे तो क्या शोभा दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी हमें? झरोखों की, मंदिरों की दरवाजा, ये सब मंदिरों की हार हमें दिखाई दे रही है, बराबर। और ये एक मंदिर की शोभा हम देखेंगे तो इतनी कितनी में, एक मंदिर में कितनी मेहराब हमें दिखाई दे रही है? एक मंदिर में एक बड़ी मेहराब, तीन एक अक्ष की बड़ी 9 मेहराब, सबसे 3 छोटी छोटी मेहराब। रहती है। हाँ, पहले एक और बड़ी फिर 9 मेहराब, उसमें भी छोटी आती है। उसमें 3, और 3 में 3 3 उसमें 3। 9। हाँ। ऐसी सुंदर शोभा एक एक ही मंदिर में दीवार की हमें दिखाई दे रही है। और माणिक के फूल भी दिखाई दे रहे। देखो जो बड़ी मेहराब है हाँ। उसके ऊपर और उसके दाएं बाएं 3 माणिक के फूल की शोभा हमें दिखाई दे रही है। नहीं अच्छा लगता है। जालीदार भी दिखाई दे रहे हमें, पर मैं थोड़ा जूम करती हूँ। जालीदार भी दिखाई दे रहा है और बीच में झरोखों की शोभा है। दीदी एक डाउट है मुझे, हाँ, कि ये जो प्रथम भूम के जो झरोखे आए हैं वो ऊपर आए ना, मतलब ये जो इससे वो जो बीच वाली जो मेहराब है उसमें ऊपर की साइड आए हैं ना? 22 प्रथम भूम के झरोखे। सीढ़ी ऊपर है सखी, हाँ 22 सीढ़ी। हाँ हाँ। मैं आपको सॉल्व करती हूँ। अभी देखता हूँ, अभी देखो आप कि हम बगीचे से हम हमें कहाँ से देखना है? उस रोज पर से नहीं, बाहर से देखना है। और कहाँ से? फूल बाग से देखना है। हमें फूल बाग से ये देखना है। तो देखो ये जो ग्रीन कलर है ना सखी, मुझे अभी मैं करती हूँ। મને કોહોસ્ટ મળશે તો હું કરી આપું हाँ, मैं करो आप, मैंने किया। ઓકે। प्रतीक्षा दी को भी पोस्ट आपी दो। जो मैंने
बहुत अपूर्व काम है તમારું. પ્રતીક્ષા તો એકદમ ફાસ્ટ ફાસ્ટ ઓકે હું કરતી है. કરી દઉં. हाँ કરી दो. મારે કરવું પડશે તો થશે. ये मैंने जो उनको राउंड किया ना, जो आपको दिखाई दे रहा है राउंड, हाँ दीदी. ये हमें फूल बाग में खड़े हैं सखी, वो हमें फूल बाग में खड़े हैं. और आगे हम जाते हैं तो धाम दीवाल है. ये हमें दरवाजे से शोभा दिखाई दे रही है ना, वो दरवाजे नहीं है. नीचे जाते सीढ़ी भी दिख रही है. या लाल रंग. ये जो है ना शोभा सुंदर सा जी, ये सब क्या है, हमारी धाम दीवाल है. क्या है? धाम दीवार. वैसे कि हम जो धाम चबूतरा था ना, धाम चबूतरा एक बोम ऊंचा, ये चबूतरा पर ये सुंदर शोभा दिखाई दे रही जो करना हमें. हो कर ले, जैसे कि अब मैं बुलाऊं पापा ने. जो करना हो कर ले, पास पकड़ ले, तेज कर ले पंखा पूरा. सुंदर सा जी म्यूट करना थोड़ा आपका. ये देखो हमारा धाम चबूतरा, उस धाम चबूतरे में सुंदर सा जी सुंदर ये शोभा चित्रांकन, बहुत सारा चित्रांकन किया है उस धाम चबूतरे पर. लेकिन ये शोभा बताई है कि उसमें थंबों की शोभा, आपको अक्षी थंब दिखाई दे रहे हैं? हाँ दीदी. दिखाई दे रहे हैं ना, वो पीले रंग के अक्षी थंब है, जो नूर के थंब है. जो बाउंड्री के थंब हमने देखे ना 3 दिशा में, ऐसे ये हमारे रंग भवन तरफ जो अक्षी थंब है, बाकी के तीनों दिशा में खुले थंब होंगे. लेकिन इस रंग भवन का मतलब क्या है? अक्षी का मतलब दीवार से जॉइंट, हमें शोभा दिखाई देगी लेकिन अंदर से हम आर पार जा नहीं सकेंगे. मतलब दीवार में ही थंब बने हुए हैं, दीवार से लग के. हाँ, दीवार से लगते हुए थंब है. तो ये अक्षी थंब है, वो भी 1500 थंब होंगे, क्योंकि चारों दिशा में 1500 थे ना, तो वे भी 1500 थंब है. अब हम ऊपर चढ़ेंगे. जो हम आपको देखना था ना, ये बताओ मैं आपको. मैं आशिता जी आपको वो सीढ़ी की शोभा मैं अपनी तरह से आपको नहीं समझा पाती. मैं कल आपको और दृढ़ीकरण से बताऊंगी कि दिखने में तो बाहर से ये हमें 3 सीढ़ियां ऊपर है ऐसा दिखाई देता है. वैसे है 22 सीढ़ियां. अंदर से हम जाते हैं तो यहाँ 22 सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तब झरोखा आता है भीतर की तरफ से. लेकिन फूलबाग से जो हम शोभा देखते हैं ना पश्चिम दिशा में, हाँ, बाकी की दिशा में नहीं, लेकिन पश्चिम दिशा की मैं बात कर रही हूँ कि फूलबाग में हम खड़े हैं तो प्रथम बोम में जो प्रथम हार है 6000 मंदिरों की, उसमें जो 22 सीढ़ियां ऊपर झरोखे है, लेकिन फूलबाग के सामने हमें 3 ही सीढ़ियां ऊंची झरोखे दिखाई दे रहे हैं. जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, देखो आप 3 ही सीढ़ियां झरोखे दिखाई दे रहा है आपको. हाँ 3 सीढ़ी दिख रहे हैं. हाँ हाँ दीदी. हाँ वही मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई कि 3 सीढ़ी ही दिख रहे हैं. वो यू नॉर्मली 22 सीढ़ी होते हैं ना, इसलिए. मैं ये सब आपको कैसे बताऊं, मुझे भी अच्छी तरह से आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है. मैं कल आपको अच्छी तरह समझा लूंगी. कोई बात नहीं दीदी. अब देखो सुंदर साथ जी, मैंने कल बताया था कि फूलबाग में तो सीधे हम इस रोज से आ जा सकते थे, लेकिन नूरबाग में हम रंग महल के भीतरी जो मंदिर है, उस मंदिरों के अंदर से, और जो धाम चबूतरा है, इस धाम चबूतरे के अंदर खिड़कियां बन गई है. जैसे तो पूरी दीवार है, लेकिन दीवार के अंदर 10 खिड़कियां पश्चिम की तरफ बन गई है, और उसी खिड़कियां से हम, उसी दरवाजे से हम इस सीधे नूरबाग में आ जा सकते हैं. हमें सीढ़ियां दिखाई दे रही है, आपको दिखाई देती है सीढ़ियां सुंदर साथ जी? हाँ दीदी. हाँ जी, दिखाई देगी. तो दीदी मतलब वो मंदिर से नीचे चबूतरे की साइड से फिर हम खिड़की में से ये मैं आपको सीढ़ियां सुबह से बताती उतर हूँ के. कि हमारे 2 मंदिर है, राइट. 2 मंदिर के बीच में जो दीवार है ना, वो दीवार बहुत
मोटी बनाई है, दो मंदिर के बीच में दीवार मोटी बनाई है। उस मोटी दीवार के अंदर भीतरी तरफ से अंदर ये जो हमारी रॉस है ना, इस रॉस के नीचे से और जो हमारी धाम दीवार है उसी धाम दीवार के अंदर से नीचे सीधे नूरबाग में आएंगे। मैं दूसरा फोटो आपको बताती हूँ। या ये जूम करती मैं, देखो सामने हमें दिखाई दे रहा है, देखो सखी। ये सीढ़ियां नीचे उतरी, देखो आप, हाँ जी। दिखाई दे रही है। वो हमारी दो मंदिर के बीच में बड़ी मोटी दीवार है। उसी दीवार के बीच में से सीढ़ियां इस रॉस से नहीं, लेकिन रॉस के नीचे से अंदर भूगर्भ में धाम दीवार के अंदर से बाहर। और भी दूसरा फोटो में मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फोटो रखे एक सखी ने। खुफिया रास्ता हो गया एकदम, या बिल्कुल गुप्त अंडरग्राउंड रास्ता। जाना है। हाँ ये गुप्त रास्ता बताया है सखियों ने। रास्ता इसमें क्यों नहीं? प्रतीक्षा दी आपको कोर्स दे दिया है ना, ये देखो। राज्य ने हमको बताने के लिए इस चित्र में ये दरवाजा खुला कर दिया है। वैसे तो बंद है सुंदर साथ जी ये दरवाजा। ये ऊपर भीतरी तरफ जो दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है ना, यही दरवाजा आ गया। एक मिनट सुंदर साथ जी। ये फोटो चलो मेरे में से बताती हूँ फोटो। हाँ, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है, देखो सखी, इस फोटो में भी। जो हमारे दो मंदिर के बीच में बड़ी दीवार है, उसी दीवार के अंदर से और जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है ना, सीढ़िया से अंदर नीचे ये बगीचे में आ रहा है, वो दाम दीवार रॉस है। उसी रॉस की भीतरी तरफ से बाहर निकला है, लेकिन उसके सिवा भी और प्रतीक्षा दी आपको कोर्स दे दिया है। हाँ हाँ वो कोर्स है, तो दे एक दिया है। मैंने ऐसा भी आपके अंदर रखा है नक्शा कि दरवाजा खुला है। वैसे तो बंद है लेकिन दरवाजा खुला कर दिया है, सबको बताने कि यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरी है। एक ये है, दूसरा ये दरवाजा खुला कर दिया है। एक ये है, एक वो था, और दूसरा ये है। सीढ़ियों वाला तो ये तीन ही है। एक तीसरा मैंने उसमें नहीं, दूसरा तीसरा ये है, आप और बता तीसरा दो। ये है, दैट्स इट। ये एक नहीं आया सखी। ये दूसरा, आया, नहीं ये आया। दूसरा, और ये तीसरा, और ये तीसरा है। कोई बात नहीं, कल मैं आपको और भी बताऊंगी फोटो की। पूरी मोटी दीवार है, उस दीवार को अलग करके जैसे कि दोनों मंदिर में से हम अंदर आ सकते हैं और उसी दोनों मंदिरों से इस सीढ़ियों पर आएंगे और ये सीढ़ियां सीधे जो हमारे चबूतरा है उस चबूतरे के नीचे से सीधे ये हमारी धाम दीवार है, उसी धाम दीवार में से सीधे हम नूरबाग में आ सकते हैं सुंदर साथ जी।
और प्रतीक्षा दी, जो नूरबाग में जो किनार पर जो सुंदर सीढ़ियां है और चह बच्चा है, वो शोभा बताओ ना। नूरबाग में उल्टी फोटो है। एकच मिनिट हा. नक्शे का दूर का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए देर लगती है सखिया। ओ या जो मैंने ये रखा अभी, देखो ये फूलबाग के 16 हाथ के चाय बच्चे और ये नूरबाग के 16 हाथ के चाय बच्चे, इसमें क्या फर्क है सुंदर साथ जी, फूलबाग नूरबाग के चाय बच्चे में दिखने में? तो फूलबाग में चाय बच्चे का जल हमें दिखाई देगा, लेकिन नूरबाग में चाय बच्चे का जल नहीं, लेकिन चाय बच्चे की दीवार दिखाई देगी, क्योंकि चाय बच्चे की जो दीवार है ना वो भी भोंबर ऊंची है। हमने पहला चाय बच्चा की शोभा देखी थी ना पूर्व में, कि भोंबर एक मंदिर की चौड़ी दीवार है चाय बच्चे की। तो नूरबाग में हमें दीवार दिखाई देगी, लेकिन फूलबाग में क्या दिखाई देगा? पूरा चाय बच्चे की शोभा चाय बच्चा दिखाई देगी। एक फोटो मैंने नहीं रखी। ओके ये तो ये हमारी नूरबाग की शोभा तो यहाँ सुंदर साजी पूरी हो गई कि उसमें 66,000 मंदिरों की जो, सॉरी ये थंबों की दीवार थी, उसी थंबों की शोभा के ऊपर पूरा फूलबाग खड़ा है। तो नूरबाग हमारा एक बोम है, उसमें 100 बगीचे हैं और 100 बगीचे में एक बगीचे की शोभा 150 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और एक बगीचे में 1600 छोटे छोटे बगीचे और 9 चह बच्चे। जैसी शोभा फूलबाग की थी वैसी ही शोभा है, मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी। लेकिन अब हम जो हमारी जो खिड़कियां हमने अभी देखी ना सुंदर साथ जी, वो खिड़कियां है ना, रंग भवन की तरफ 10 खिड़कियां है। कितनी है? 10 खिड़कियां। 10 हाँ हाँ, आप में है सखी, देखो तो, स्टार्ट नाउ गैलरी। प्रतीक्षा दी आप में है फोटो, देखो तो, जो हमारे रंग भवन की तरफ जो 10 खिड़कियां हमें दिखाई दे रही है, उसी का फोटो बताओ तो। सॉरी सुंदर साथ जी, आज वैसे हम लेट हो गए थे और इसमें भी लेट हो रहे हैं। कंटिन्यू गैलरी फोटो। चलो ये देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखो, ये इसमें हमें नीचे की तरफ देखते हैं सुंदर साथ जी। जो नीचे की तरफ जो हमारी 6000 मंदिरों की हार है ना, वो 6000 मंदिरों की हार से हमारी जो
खिड़की उस दरवाजा 2 मंदिरों के बीच में जो सीढ़ियां नीचे उतरती है तो सीधे जो ब्लैक रंग बताया है ना वो पुल की शोभा है। तो सीधे पुल से हम इस बगीचों में जा सकते हैं। तो गिनती हम देखते हैं, देखो सुंदर साथ जी। हाँ, एक राउंड करते हैं, चलो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी खिड़कियां हुई रंग भवन की तरफ? सॉरी, सीढ़ियां 10 सीढ़ियां हैं। 10 सीढ़ियां से हम इस रंग महल से सीधे ये नूर बाग में हम नीचे जा सकते हैं सुंदर साथ जी। वैसे जो वे पहली सीढ़ी है ना, हमारी पहली सीढ़ी, ये वाली पहली सीढ़ी, वो लगभग 74 मंदिर के बाद 74 એટલે 74 और 75 नंबर का जो मंदिर है उसके बीच में ये प्रथम मैंने राउंड किया ना, वो सबसे पहली सीढ़ी है। वो 74 और 75 मंदिर के बीच में वो पहली सीढ़ी है। उसके बाद में जो सीढ़ियां है सुंदर साथ जी कि ये वाला उन सबके बीच में 147 सॉरी 147 मंदिर की दूरी पर सभी खिड़कियां आएगी। सभी खिड़कियां माने कि सभी जगह में ये सीढ़ियां उतरेगी। पहली जो सीढ़ी है हमारी, मैंने रेड कलर की है, वो पहली सीढ़ी है। वो चहे बच्चा है ना, हमारा चहे बच्चा नैऋत्य कोण का जो चहे बच्चा है, उसी चहे बच्चे से 75 मंदिर आगे जाएंगे तो 75 और 74 मंदिर के बीच में जो सीढ़ियां हैं वो प्रथम सीढ़ी है। उसके बाद की जो सीढ़ियां हैं वो 147 मंदिर की दूरी पर है। एक एक सीढ़ियां, सभी सीढ़ियों के बीच में 147 मंदिर की दूरी है। इसी तरह सुंदरसा जी 10 खिड़कियां पूरी इस रंग भवन से हम फूल बाग में नूर बाग में आ जा सकते हैं। अब देखो कि नूर बाग में भी नूर बाग हमने देखा तो देखो नूर बाग ની અંદર भी चहे बच्चे है, नहरें है और नहर के ऊपर जो ब्लैक कलर किया है ना वो सभी पुल की शोभा है। तो सभी नहरों के बीच में पुल की शोभा होगी। जैसे कि हमने फूलबाग में देखा था और 10वीं आकाश में जो बगीचों की शोभा देखी थी और 7 वनों में जो बगीचों की शोभा थी उसमें भी नहरें और बीच में सुंदर पुल की शोभा, और बड़ पीपल की चौकी में जो बगीचे थे उसमें जो नहरें थी उसमें भी नहर के बीचों बीच सुंदर पुल की शोभा थी। इसी तरह सुंदर साजी इस नूरबाग में भी सभी जगह नहरें हैं तो नहरों के बीच में सुंदर पुल की शोभा है और इस एक बगीचे की किनार पर सुंदर थंबों की शोभा और बाहर की बाउंड्री तरफ भी थंबों की शोभा। इसी तरह 66,000 थंबों के ऊपर हमारा पूरा फूलबाग आया हुआ है। ये शोभा अलग है और दूसरी शोभा क्या अलग है तो हमारा रंग भवन की तरफ, हमारा जो रंग भवन है उसी रंग भवन की तरफ 10-10 खिड़कियां इस नूरबाग में हम आ जा सकते हैं। बस यही शोभा सुंदर साथ जी। अब मैं आपको एक और शोभा बताती हूँ। ये देखो,
नूरबाग से आगे हम जाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ, तो क्या शोभा दिखाई दे रही सकी हमने? हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? अन्नवन अन्नवन। हाँ अन्नवन। जी, अन्नवन की शोभा है। अन्नवन में क्या क्या हमें दिखाई देगा? जैसे कि मेरे चहे बच्चे अनाज। फव्वारे अन्न के भी वन है, मेवे के भी है, और शाक तरकारी के भी है अलग बगीचे। ऐसे अलग अलग बगीचे इस अन्नवन में है सुंदर साथ जी। और अन्नवन में दो कोनों में चहे बच्चे आएंगे, लेकिन आगे जो दूसरे जो दो कोने हैं उसमें चहे बच्चे की शोभा नहीं है। वो मैं आगे बताती हूँ नक्शे में, लेकिन इतना समझ लो। और देखो कि उसमें भी एक बगीचे में छोटे बगीचे है 16 है, देखा? और उसके बीच बीच में नहरें भी और छोटे छोटे चहे बच्चे भी हो गए, और बड़ी बड़ी नहरें और बड़े बड़े चहे बच्चे भी की शोभा फुलवाड़ी और नूरबाग के जैसी है। लेकिन नूरबाग जैसा इसमें थंबों की शोभा नहीं है। इसमें अलग एक ही शोभा है सुंदर साजी, इसमें देहुरियों की शोभा है। वो कहाँ पे मैं आपको बताती हूँ देहुरियों की शोभा, जो फुलबाग में थी नहीं थी, नूरबाग में भी नहीं थी, बताओ। इस अन्नवन में देहुरियों की शोभा है। क्या प्रतिष्ठा जी आप बोले? या मैंने रख दिया। हाँ सरस सरस, गुड गुड। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारे 16 बगीचे हैं। इस 16 बगीचों के बीच में जो हमारा जो चहबच्चा आएगा, बीचों बीच वाला जो हमारा एक बगीचा है, एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे हैं, उसमें 9 चहबच्चे हैं। तो जो बीच वाला सेंटर का चहबच्चे है, उस चहबच्चे के ऊपर एक सुंदर देहुरी की शोभा है सुंदर साथ जी। ऐसे हमारे कितने बगीचे हैं? 100 बगीचे हैं। 16 जो 100 बगीचे हैं, तो एक बगीचे में एक देहुरी है, तो कितनी देहुरी होगी सुंदर साथ जी? तो देहुरी कितनी होगी सुंदर साथ जी? 100 देहुरी। हाँ जी 100। अब ये हमारे जो अन्नवन की शोभा में हमने क्या देखा, जैसे कि फूलबाग में थे वैसा, लेकिन एक ही शोभा अलग है कि उसमें 16 बगीचों में बीच वाला सेंटर का जो चाय बच्चा है, उसमें सुंदर देहुरी की शोभा है। तो उस देहुरी में हम बैठ के भी बालाजी के साथ हम कभी कभी ऐसे मस्ती में बालाजी के साथ बैठते हैं, और इतनी मीठी मीठी बातें बालाजी हमारे साथ करते हैं। तो ये शोभा बहुत निराली है सुंदर साथ जी उन देहुरियों की। अब अन्नवन की शोभा तो आपको समझ में आ गई सुंदर साथ जी? दीदी तो इधर 8 बाकी के 8 छह बच्चे तो आए हैं ना, बाकी के 8 आए हैं, बस वो बीच वाला नहीं आया है। चाहे बच्चा तो सभी है सुंदर साथ जी, लेकिन जो बीच वाला चाहे बच्चा है उसमें देहुरी खड़ी हो गए हैं। अच्छा मतलब वो छह बच्चा भी आया है और देवरी भी आ गई है। हाँ, चाहे बच्चे के ऊपर देहुरी की शोभा है। ओके और ये एक ही भोम आया है ना ये अन्नवन? हाँ एक ही बोम है, नूरबाग के आगे ही इसी ही लाइन में, नूरबाग की लाइन में उसी ही जमीन पर है, भोंबर ऊंचा नहीं है। ठीक है, जमीन पर ही मतलब है, वो भोंबर चबूतरा ऊंचा नहीं वो है। चबूतरा वाला ही। हाँ समझा। ये देखो हमारा एक बगीचे की शोभा, और इसमें 16 बगीचे और 9 चहबच्चे, लेकिन जो बीच वाला चहबच्चा है उसी पर सुंदर देहुरी की शोभा है। आया समझ में शीदा जी? हाँ दीदी हाँ। अब ऐसा ही हम आगे देखेंगे दुब दुलीचे की शोभा। फुलवाड़ी के आगे कौन सी शोभा, सॉरी अन्नवन के आगे कौन सी शोभा आएगी सुंदर साथ जी? दुब दुलीचा। तो प्रतीक्षा दी आप ट्राई करें, उसके बाद जी। या मैंने रख लिया प्रतीक्षा दी। ओके। ओके
दुग्ध में सुंदर साथी अन्न वन से अ, अलगता क्या है? तो अन्न वन में शाक तरकारी और अन्न के बगीचे थे, मेवे के बगीचे थे, लेकिन दुग्धुलीचा में सिर्फ घास के बगीचे हैं। क्या है? सुंदर घास के, जो मैंने नीचे भी रंग बेरंगी घास के रंगीन बगीचे शोभा रखी है, रंग बेरंगी घास रंग के बेरंगी घास के बगीचे है। अब इसमें क्या अन्न वन में बीच वाला जो चहे बच्चा था उसी पर देहुरी थी, लेकिन दुब दुलीचा में क्या शोभा है सुंदर साथ जी? जो बीच वाला था उसके चारों कोनों में जो चहे बच्चा है उसी चहे बच्चे पर देहुरी है। तो एक बगीचे में कितनी देहुरी है? 4 4 देहुरी। 4 एक बगीचे में कितनी देहुरियां हैं? 4 देहुरी। 4 तो ऐसी एक बगीचे में 4 है तो 100 बगीचे में कितनी होगी? 400 400। नीचे मैंने रखा है रंगीन फोटो जो दुबदुलीचा का, कितना सुंदर रंग बेरंगी घास है और चारों कोनों में सुंदर देहुरियों की शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये हमारे दुबदुलीचे, और मैं एक फोटो आपको शेयर करती हूँ, इसमें बहुत अच्छी शोभा है, सभी आपको बता दूंगी। हम्म, हाँ ये देखो, नूरबाग, फिर दुबदुलीचा, सॉरी अन्नवन, और उसके बाद दुबदुलीचा। लाइन करती हूँ। ये है हमारा जैसे कि फूल बाग, इसके नीचे नूर बाग, और उसके आगे पश्चिम में जाएंगे तो अन्नवन, और उसके आगे पश्चिम में जाएंगे तो क्या है शोभा? दुबदुलीचा चौगान। और दुग्ध के आगे जाएंगे तो क्या शोभा आएगी? पश्चिम की चौगान की चौगान। और इस सारी जो शोभा थी हमने देखी, फूलबाग, अन्नवन, दुबदुलीचा और पश्चिम की चौगान, तो उसकी दक्षिण की तरफ क्या शोभा दिखाई दे रही है हमें सुंदर साथ जी? ये क्या शोभा दिखाई दे रही है? कुंज निकुंज वन। बड़े वन के वृक्ष। हाँ, बड़े वन के वृक्ष, जो 5 हार आई थे ना, 5 बोमुंची, ये बड़े वन के वृक्षों की हार है। और उसके बाद ये शोभा सुंदर सा जी, ये कौन सी शोभा है? कुंज कुंज निकुंज के के वन। मंदिर वन। भी बड़े वन के वृक्ष है। बड़े वन के वृक्ष, ये जो उत्तर की तरफ, ये सारे बड़े वन के वृक्ष की शोभा होगी सुंदर साथ जी। दीदी, हाँ ये बोलो। जो बड़े वन के वृक्ष गए हैं, अब जैसे फूलबाग हमारा रंग महल से आगे तक गया, अनवन तक वो खत्म हुआ, तो उसको बीच में से बड़े वन के वृक्ष की हार गई है कि फूलबाग से डायरेक्ट लग के अनवन आ गया है? नहीं, डायरेक्ट ये शोभा ये थोड़ी अलग सी है, लेकिन आपने जो बोला सही है कि फूल बाग से मोड़ लिया है, जो मुड़ हमारा गया है ना? नूर बाग है ना, नूर बाग से मोड़ लिया है और फूल बाग की परिक्रमा करते करते और उत्तर की तरफ चला गया, जो मैंने अभी एक नक्शा रखा था ना। मैं रखूं? मुझे मालूम है। रखो सखी, रखो, मैं पूछने की क्या बात है, रखो। ये वाला, या ये 5 बड़ो वन के 5 हार चले फूलबाग है, फूलबाग की सारी बाउंड्री करके दुर्बाग है। उसमें जो वृक्ष है सखी, ये शोभा इन्हें और बताइए, लेकिन एक और भी शोभा है, मैं आपको बताती हूँ पूरी। हाँ, ये शोभा देखो, उसमें हमारा रंग महल है बीच में, मैंने पहले भी बताया था। उसकी दिशा में हमें क्या दिखाई दे रहा है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में तो बड़ी पीपल की और बड़ो वन के वृक्ष। ये बड़ पीपल की चौकी है सुंदर साथ जी, बड़ पीपल की चौकी। और क्या शोभा है? बड़ो वन के 5 हार। वो पश्चिम में जो राउंड, पश्चिम में फूलबाग, फूलबाग।
तो हमारे बड़े वन के वृक्षों की हार जो है इस बड़ पीपल की चौकी को घेर करके, फिर फूल बाग को घेर करके, पूरा घेर करके वो इधर आ जाते हैं उत्तर में, और फिर यहाँ जो बड़ो वन के वृक्ष है वहां मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सुबह बताई थी उन्होंने आगे की अन्नवन और दुग्धुलिचा, लेकिन यह वृक्ष तो होगी कि ये शोभा कोई अलग हो, इसमें बताया है शोभा कोई अलग है, लेकिन शोभा आपने बोली ना आशिता जी, ये सही है कि फूल बाग से पूरी बाउंड्री इधर से घूम जाती है। और ये दुग्धुलिचा थे ना, दुग्धुलिचा और अन्नवन, तो उसकी दक्षिण में कुंज निकुंज के वन आ जाएंगे। ये देखो कुंज निकुंज के वन इधर से आ जाएंगे। वृक्षों की शोभा तो होगी सुंदर सा जी यहाँ पे, लेकिन ये बड़े वन के वृक्ष तो यहाँ से घूम जाते हैं, लेकिन मैंने बोला था जहाँ भी बगीचे हैं, इस सभी बगीचों की बाहर की किनार पर बड़े बड़े वृक्षों की बाउंड्री तो है ही। जैसे हमारे गांव में जो खेत होता है ना, तो खेत की किनार जो उसकी जो बाउंड्री होती है ना खेत की, खेत तो उसकी बाउंड्री पर सब वृक्ष सब बोई देते हैं, तो उस शोभा भी बढ़ जाती है, और जो हमारा खेत है वो भी उसको पानी से वर्षा में उसको कुछ नुकसान नहीं होता। इसी तरह सुंदर साथ जी राज जी ने ये शोभा यहाँ भी बताई है कि जहां जहां बगीचे होंगे, इस सभी बगीचों की बाउंड्री पर बड़े बड़े वृक्षों की शोभा है। मैंने तो बड़ी बड़ी शोभा आपको बताई, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे ना जब, तो हमें एक एक शोभा दिखाई दे कि जहां जहां बगीचे, छोटे बगीचे तो उसकी बाउंड्री पर बड़े बड़े वृक्षों की हार होगी, क्योंकि दूसरे बगीचे को मिलान करने के लिए दोनों बगीचों की बीच किनारे पर जो बड़े बड़े वृक्ष होंगे उसी भी मेहराब बन जाएगी। तो पूरा बगीचा दाएं बाएं कोई भी बगीचा होगा, सभी का मिलान होता ही जाएगा। इसीलिए सभी बगीचे के किनारे पर वृक्षों की शोभा होगी। तो अभी आपने ये शोभा देखी ना अभी, हाँ आपको कोई प्रश्न हो तो कर सकते बीच बीच में। जी, ये बगीचों की शोभा। ये शोभा मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो मैंने पहले बताए थे 2 दिन पहले। हाँ दीदी। फूलबाग में जो फूल जो वृक्ष है वो भी बड़े बड़े फूलों के वृक्ष है। हमारे यहाँ तो फूलों के जो वृक्ष है ना वो फूल छोड़ जैसे होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन फूल बाग में तो बड़े बड़े वृक्ष है, उसी पे वो भी फूल के हैं, तो फूल के वृक्षों के भी सुंदर बाउंड्री बन जाती मेहराब है, सुंदर मेहराब की शोभा बन जाती है। तो हमारा रंग महल से पश्चिम की दिशा में फूलबाग, नीचे नूरबाग, और उसके आगे पश्चिम में हमने क्या शोभा देखी, अन्नवन अन्नवन पश्चिम में अन्नवन के पश्चिम में दुग्धुलिचा और उसके पश्चिम में पश्चिम की शोभा। देखा नहीं, लेकिन उसके आगे क्या शोभा आती है सुंदर साथ जी, पश्चिम की शोभा है, या पश्चिम की चौगान। और दक्षिण में पूरी शोभा के दक्षिण में क्या शोभा होगी, बड़वन का वृक्षों की शोभा और कुंज निकुंज वन की शोभा। बड़े वन के वृक्ष कुंज निकुंज की वन। ये कुंज निकुंज की शोभा होगी सुंदर साथ जी। बस ये शोभा हमने पूरी समझ ली, लेकिन हम कल तो रविवार है, अमित जी आएंगे, लेकिन सोमवार को हम बैठक लेंगे सुंदर साची, तो पश्चिम की चौगान लेंगे। और जो हमने ये फूलबाग, नूरबाग
अन्नवन दुग्धुलिचा जो भी शोभा देगी उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। आशिता जी आप करेंगे प्रश्नोत्तरी? अच्छी तरह से प्रश्न निकालना कि जो सुंदर साथ को समझ में नहीं आया हो वो भी समझ में आ जाए। ठीक है दीदी। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना या मैसेज करना। हाँ दीदी ठीक है। ओके, तो आप सोमवार को प्रश्नोत्तरी लेंगी और पूरा ओके पूरा फूल बाग से दुग्धुलिचा तक वहां की शोभा आप ले लेना उसमें। पश्चिम की चौगान में तो बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन ये शोभा हमारे सबके दिल में बस जाए ऐसा करना। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ चलो तो आप दीदी एक और चीज मुझे क्लियर कर, ये है ना जो 16 बगीचे जो हमारे आए थे उसमें 13 वृक्षों की 13 हारें आई है ना, हम्म, तो 2 वृक्षों के बीच में एक एक मंदिर की दूरी है। हाँ एक मंदिर की दूरी ना, 3-3 मंदिर की दूरी है। 3 मंदिर की है ना, हाँ ठीक है। और ये बड़ा वन की 125 की दूरी है, मतलब 500 हाँ मंदिर के एरिया में फैले हुए हैं। खुले हुए हैं। और जो हमारे जो 7 वन आए हैं उसमें एक एक मंदिर की है, 2 मंदिर की। 2 मंदिर 2 की, मंदिर। अच्छा 2 मंदिर 3 मंदिर 2 मंदिर, हाँ ठीक, बस यही था। यहाँ मैंने कल बताया था कि जो फूल बाग से हमें रंग भवन में याद जाए, तो ये से आप ये भी बनाना कि नूर बाग से हमें प्रथम वो में जाना है, तो हम कहाँ से किस रास्ते से जाएंगे। नूर बाग से हमें रंग भवन की प्रथम हार है मंदिरों की, वहां हमें जाना है, तो कौन से रास्ते से जाएंगे सुंदर साथ जी? तो जो 10 खिड़कियां बनी, 10 सीढ़ियां आई है उसमें। फूलबाग में होके धाम चबूतरा की दीवार है, उस धाम चबूतरे की दीवार में जो 10 खिड़कियां बनी है, उस 10 खिड़कियों से हम भीतरी तरफ से हमारे जो 6000 मंदिर की प्रथम हार है, उसमें 2 मंदिरों के बीच में जो मोटी दीवार बनी उसी में सीढ़ियां बनी है, वहां से हम 6000 मंदिरों की प्रथम हार में आ जा सकेंगे। हम फूलबाग में से या बड़ पीपल की चौकी में या बड़ पीपल की चौकी से फूलबाग में किस तरह कैसे रास्ते से किस रास्ते से आ जा सकेंगे, वो भी शोभा सबके दिल में बसनी चाहिए सुंदर साथ जी। छज्जे बने थे, तो बड़ पीपल की चौकी से उस छज्जे से हम रंग भवन में जाके भी मंदिरों में से अंदर से भी हम फूलबाग में आ सकते हैं, या फिर बड़ पीपल की चौकी की प्रथम भूमि में जाके हम जो 16 हाथ का जो चहे बच्चा है उस नैऋत्य कोण में, उसमें जो सीढ़ियां लगी उसी सीढ़िया को चढ़ के धाम दरवाजे जो हमारी धाम रॉस है उसी धाम रॉस पर आ जाएंगे, वहां से हम फूलबाग में आ जा सकते हैं। जी ये बड़े वन के वृक्षों से भी आ सकते हैं ना, जैसे बड़े वन के वृक्षों में जाके और वहां से भी। राइट, जो हम जो बड़ पीपल की चौकी में हम जिस वो में जैसे कि हम पांचवी चांदनी में है, तो पांचवी चांदनी से हम बड़े वन के वृक्षों की 5वीं बोम से हम इस फूल बाग में कैसे आएंगे, तो 5वीं बोम से हम चौथी बोम में उतरेंगे, फिर तीसरी बोम में उतरेंगे, फिर दूसरी बोम में उतरेंगे, तो वहां और प्रथम बोम में उतरेंगे, तो वहां से भी हम सीधे फूलबाग में आ सकेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, तो जो शोभा जिसको दिल में बसी है वो जवाब दे सकेगा, और जिसको नहीं बसी है तो जो जवाब देगा उसी के जवाब में ही वो समझ लेगा। तो अब ये बैठक हमें पूरी करें सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज चितवनी करनी है सुंदर साथ जी, 11 बज गए तो छोटी छोटी सी करवा दो दीदी। छोटे से करो, चलो।
आज हम सभी सखियां इस सुखपाल और चांदनी चौक में जो सुखपाल आ गए हैं, उसी सुखपाल में बैठ के हम चांदनी चौक से उत्तर की तरफ जाके लाल चबूतरा से होते हुए इस बड़े वन के वृक्षों की जो 5वीं छठी चांदनी है, उसी को ऊपर से हमारा सुखपाल उस बड़े वन के वृक्षों को ऊपर से निकलता हुआ जो बीच में हमारा फूल बाग है, उसकी तीसरी चांदनी में आके सभी सुखपाल आके इस सुखपाल जब इस चांदनी में जब उतरते हैं तो सभी सखियां एक साथ सुखपाल में से जब उतरती है तो इतना किल्लोल करती है कि इस फूलबाग में जो पशु पंखी जो भी है वो भी उन सभी सखियों को नाम बुला बुला के ऐसे मस्ती में आ जाते हैं। कोई बांदर तो ऐसी गुलाटियां खाते हैं और कोई पशु पंखी पूरी दंडवत प्रणाम भी कर जाते हैं सभी सखियों के आगे आके। लेकिन मैं तो बालाजी को लेके इस तीसरी चांदनी से सीधी में प्रथम बोम और उसके नीचे जो नूर बाग है, उसी नूर बाग में इतने सुंदर थंबों की शोभा है, वो मैं देखते ही रह जाएगी, क्योंकि ये थंबो इतने नूरी है, उसका नूर सारे नूर के बगीचों में इतना फैला रहा है कि सारा नूर बाग खिलखिलाहट कर रहा हो उस तरंगों से, उस नूरी थंबों की तरंगों से पूरा नूर बाग प्रकाशमान हो रहा है, जैसे कि लाइट कर दी हो ना नूर बाग में। क्योंकि सभी बगीचों की चारों तरफ घेर के और पूरे 100 बगीचों को बाउंड्री में घेर करके भी सुंदर नूर के थंब आए हुए हैं और सभी एक एक मंदिर की दूरी पर और बीच बीच में सुंदर मेहराबों की शोभा, और उसी मेहराबों से अंदर भीतरी तरफ से हम बगीचों में जाते हैं तो बगीचे में भी सुंदर नहरें और नहरे के किनार पर सुंदर फुलवाड़ी की रौस, और उसी रौस से मैं आगे चलती हूँ तो नहर ऊपर जो पुल है, उसी पुल से हम 3 सीढ़ियां बगीचों में उतरकर उस बगीचों में आए फूलों की खुशबू, हर फूल में अलग अलग खुशबू है सुंदर साची। एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष में अनेकों फूल है, अनेकों फूल में अनेक सुगंधी आ रही है, और एक ही फूल में अनेक हजार पाखड़ी, और एक पाखड़ी की शोभा देखेंगे उसमें भी अनेकों रंग है, और उसमें भी जैसे कि डायमंड लगाए हो ना, ऐसी पाखड़ियों में इतना नूर है उस पाखड़ियों में भी। मैं तो बालाजी का हाथ थाम कर उससे अंगों अंग से लगकर सारे नूर बाग में घूमकर मैं आगे जो अन्न वन है, उस अन्न वन में जो छोटे बगीचे में जो देहुरिया है, उसी देहुरियों में जाके मैं बालाजी को लेके बैठ गई
हम दोनों आमने सामने बैठ गए। बालाजी मेरी तरफ देख रहे, मेरी आंखों में, मैं बालाजी की आंखों में देख रही। चारों तरफ फूलों की सुगंधी, क्योंकि मेरे पास में फूलबाग और नूरबाग था। और उस अन्नवन में भी जो मेवे के बगीचे हैं, जो अन्न शाक तरकारी सभी सुगंधी में है। अलग अलग तरह की खुशबू आ रही है, लेकिन मेरा ध्यान तो पूरा बालाजी में है। पूरा श्रृंगार मैंने बालाजी का देख लिया। चरणों में जांजरी, घुंघरी, कांबी, कडला और चरण कमल तो इतने कोमल लालिमायुक्त। जब चरण स्पर्श करती हूँ तो मेरे हाथों में इतनी कोमलता लगती है और खुशबू भी आती है, क्योंकि बालाजी के हर अंग के अंदर जो अंग है, उसी हर अंगों में से खुशबू अलग अलग आ रही है। और वस्त्र और आभूषण जो पहने हैं, उसी आभूषणों में से भी सुंदर खुशबू आ रही है। उस खुशबू को लेके लेके मैं इतना तल्लीन हो गई, उस बालाजी के इश्क में इतनी डूब गई। ऐसे चिपक गई मैं बालाजी से, बस यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, इसी देहुरिया में ही बैठे रहे। बालाजी का मुखारविंद मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंखों डालकर तो मुझे पूरा अन्नवन, फूलबाग, नूरबाग उन्हीं की आंखों में दिखाई दे रहा, क्योंकि बालाजी की आंखों से ही मैं पूरा परमधाम देख सकती हूँ। तो पूरा परमधाम बालाजी की आंखों में मुझे दिखाई दे रहा। और दुप्तुरिचा में भी एक बगीचे में जो 4 कोने के जो 6 बच्चे हैं, उसी 6 बच्चे पर सुंदर देहुरियों की शोभा। हर देहुरियों में सभी सखियां बैठ गई है और कोई सखिया तो सुंदर संगीत रिला रही है उस देहुरियों में बैठ के। और मैं तो मेवे के वृक्षों से मेवे तोड़कर बालाजी को खिला रही। उनके होठ और जीभियां इतने कोमल है, तो मेरी अंगुलियां जब इस मुंह में डालती हूँ इतनी गुदगुदी हो रही है। बालाजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं सखी आप खा लो, तो मुझे खिला लेते हैं बालाजी। ऐसी तरह इस पश्चिम की दिशा में मैंने बालाजी की आंखों में फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुग्धुलीचा सारी शोभा महसूस की। सुंदर फूलों की सुगंधिता वो भी आ रही है, क्योंकि बालाजी के एक एक अंग में खुशबू रिला रही है। उस खुशबू को मेरे दिल में भर के, बालाजी का इश्क मेरे दिल में भर के फिर बालाजी को हाथ थाम कर
मैं फूल बाग से नीचे नूर बाग में गई और नूर बाग में से जो धाम दीवार में, जो चबूतरे की दीवार में जो खिड़कियां लगी है, जो सीढ़ियां है, उसी सीढ़ियों से मैं सीधे इस मंदिरों में चली गई। और इसी मंदिरों में से मैं ऊपर 5वीं बोम में जो 9 चौक है, उसमें बीच वाले रंग पर भी मंदिर में बालाजी को लेके और साथ में श्यामा जी भी आ गई। उन दोनों को उस रंग पर वाली मंदिर में सिज्जा पर शयन करा के उनके चरण स्पर्श, उनके चरणों को हल्के से दबा के मालिश करके मैं अपने मंदिर में गई। तो वहां भी बालाजी का चरण स्पर्श और उनके चरणों की तले की जो रेखाएं हैं, इतनी लालिमायुक्त, गौर वर्ण, सुगंधिमय और चेतन भी है। तो ये लालिमायुक्त रेखाएं भी मुझे कुछ कह रही है, ऐसा लगता है। ऐसे में पूरा उनका बालाजी का खुला तन उनको निहारते, पूरे आभूषण वस्त्रों के साथ भी मैं निहार बालाजी में समा गई। बालाजी मुझ में, बस दोनों एक ही हो गए। बस तू ही तू ही तू। तो इस नूर बाग के नूरी थंबों के बीच में दौड़ा दौड़ी करने वाली और इस रंग महल से इस धाम दीवार में जो खिड़कियां, इसी खिड़कियों में दौड़ा दौड़ी करने वाली और अन्न वन की देहुरियों में और दुब दुलिचों में आई देहुरियों में बैठ के बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करने वाली और इन सभी में आई नहरों और चहबच्चों में झीलने करने वाली और इन वृक्षों में आई हिंडोलों में झूला झूलने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सखिया, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर सब।